थोड़ा देर चलने दीजिए। आइए, हमने कहा 2 अंकों की सभी संख्या का योग ज्ञात करने के लिए, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से होता है? 10, 11, 12 ... 99। एपी पे बनाइए, ज़्यादा अच्छा होता है ना। एपी पे बनाने के लिए आप SN बराबर लिखिएगा n/2 और a + l, यही ना। तो n का मान हम जानते हैं कि 90 होता है, n का मान 90 होता है, चूँकि 2 अंक की संख्या इतना ही होता है। और a का मान 10 होता है, l का मान 99 दिया है, यानी 45 × 109 यही होता है। कितना आया है? 4905। आ जाइए, इधर से आ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन। 1035 संख्या लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। 1035 संख्या लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। 1035 संख्या लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। 1035 संख्या लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। 1035 संख्या लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। 1035 संख्या लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। 1035 संख्या लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। अगर सूत्र से और अच्छा से हम समझा देते हैं, सुनिए ना, और सूत्र से हमसे थोड़ा गलती हुआ है। 1035 पृष्ठ लिखने हेतु अंकों की संख्या ज्ञात करें। 1035 पृष्ठ लिखना है, पृष्ठ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जाना है। कितना? अब आंसर तो पता नहीं है, 12 नहीं होगा, वो अंकों की हमको संख्या काउंट करना है। नहीं जी, देखिए समझिए, इसको करना क्या है कि हम क्वेश्चन कहा कि 1035 पृष्ठ लिखने हेतु अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, पृष्ठ 1, पृष्ठ 2, पृष्ठ 3, पृष्ठ 10, पृष्ठ 11 ... पृष्ठ 99, पृष्ठ 100 ... पृष्ठ 999, 1000 ... 1035। ये पृष्ठ लिखना है, ये पृष्ठ की संख्या लिखना है। तो पृष्ठ लिखने है तो अंक कितना यूज हुआ, कितना अंक चाहिए। नंबर सिस्टम में आपने ये पढ़ा। पहले हम क्या करेंगे, एक अंकीय संख्या होता है 9, 9 का 9। 2 अंकीय होता है 90 गो यानी 180। 3 अंकीय होता है 900 यानी कि 2700। अब बाकी जो बच गया वो 4 अंकों का। 4 अंकों का बचा कितना, तो देखिए 1035 में से 1 अंकीय, 2 अंकीय, 3 अंकीय यानी 999 को घटा लेंगे हम, 999, तो बचेगा कितना? 36 गो। तो 4 अंकीय संख्या कितना बचेगा, वो बचेगा 36 गो। और इसको गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2 14, 144 ना। अब इसको जोड़ देंगे, 9 4 13, 8 4 12, 1 13, 7 2 9, 1 10। जोड़ घटाव अगर सही हो, प्रोसेस सही है, जोड़ घटाव अगर सही हो तो ये आंसर आपका होगा। आपने कहीं गलती किया तो उसको देखिए कि गलती किए कहाँ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 100 से 1000 तक 5 से व्यक्त होने वाली सभी संख्या का योग। 100 से 1000 तक, 100 से 1000 तक 5 से व्यक्त होने वाली सभी संख्या का योग। 100 से 1000 तक 5 से व्यक्त होने वाली सभी संख्या का योग। कुमकुम जी, शनिवार का वीडियो नहीं देखे? देखे थे? हाँ, 100 से 1000 तक 5 से व्यक्त होने वाली सभी संख्या का योग क्या होगा? एपी का क्वेश्चन है, एपी का। पहले सीरीज आप तैयार कीजिए कि सीरीज होगा क्या। सीरीज तैयार करने के बाद 99,000 बहुत ज़्यादा हो गया जी। थोड़े मोड़े ज़्यादा रहता तो एडजस्टो करते। तक मतलब दोनों सहित, हाँ 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। सेम दूसरा क्वेश्चन हम बनवाएंगे। अभी पहले को क्वेश्चन ही बता देते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनवाएंगे। एपी का क्वेश्चन है, अभी तो पढ़े और आप लोग को याद ही नहीं है। काहे ले याद रहना, 99,000 आ जाता है। हाँ
हो सकता है हम ही गलती होंगे कहीं। आते हैं, बनाते हैं। आप देखिए, हमने कहा क्वेश्चन 100 से 1000 तक क्वेश्चन है, 100 से 1000 तक 5 से विभक्त होने वाली सभी संख्या का योग। तो पहले ये देखना है तक मतलब दोनों सहित, तक मतलब दोनों सहित। अगर दोनों 5 से विभक्त होता है तो दोनों को हम लेंगे। जानते हैं कि ये भी 5 से व्यक्त होता है, ये भी। पहला पद होगा 100, 105, 110 ... 1000 तक हम जाएंगे। क्लियर? 1000 तक। सबसे पहले ए का मान लिखेंगे 100, डी का मान लिखेंगे 5 और टीएन का मान भी दिया हुआ है 1000 और हमें एन का मान निकालना है। एन का मान जानते हैं कि अंतिम पद में से प्रथम पद डी और प्लस 1 181 होगा, 181। और एसएन का फार्मूला होता है कि n/2 और a प्लस l। ये 181/2 और मल्टीपल हो जाएगा आपको 1100। ये कट जाएगा तो 550। 181 गुने 550, इसको गुना करने पर 99 आता है। क्या क्या किए थे? उबला गए थे। उबला में तो समझते हैं ना, उलबुला गए थे। 550 बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं टैलेंट। कूट कूट के भरा हुआ कहते हैं। हम कहाँ पूछ रहे हैं, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। 100 से 1000 तक 7 से व्यक्त होने वाली सभी संख्या का योग। 7 से 100 से 1000 तक सभी संख्या का योग जो 7 से व्यक्त होता हो। सेम क्वेश्चन है पर ये पिछले वाला से टफ है। हाँ, प्रथम और अंतिम पद निकालने में सोचना पड़ेगा। 1 से 1000 तक 7 से व्यक्त होने वाली सभी संख्या का योग। बनना तो है ऐसा ही, परंतु आपको सीरीज निकालने में थोड़ी परेशानी होगा। हम दे तो मदद कर दे। पहला होगा 102, पहला पद 102। नहीं सुनिए अपना मन, हम बोल दिए। वो ब्लूटूथ में गाना पहला 102 होगा, सॉरी 105 होगा। 2 आया शेष फल तो 5 ना ऐड होगा, 105 होगा। पहला पद 105, दूसरा 112 और के बाद नहीं निकालेंगे और 994 अंतिम होगा। इतना कुछ बताने के बाद ऐसा नहीं बताइए। पहला पद 105, दूसरा पद 112, तीसरा पद 119, अंतिम पद 994 और एसएन निकालना है। ए का मान होगा 105, डी का मान होगा 7, टीएन का मान होगा 994, एन का मान तो निकालना पड़ेगा। वो प्रथम अंतिम पद वाला मान सिस्टम कर लीजिए। 70,336 बहुत बढ़िया, सही होना चाहिए। इस बार लग रहा है लड़की लोग को टॉप आप लोग होने नहीं दीजिएगा, इसी मेहनत से पढ़िए। कोई बात है। हाँ ये सब कैलकुलेशन ना स्पीड से होता है। अच्छा। बोल देता है ना तो दिमाग काम नहीं करता। अच्छा, चश्मा नहीं लगा हुआ तो दिक्कत नहीं हो रहा है? कैसा चश्मा में टूटा क्या? गिर गए। मतलब उसका फ्रेम तो था ना, फाइबर का था, वो नहीं टूटा। शीशे फूट गया तब? शीशा नहीं टूटा, तब साइड वाला था ना। दोनों टूट गया? के गो दोनों? तो इसमें क्या दिक्कत था? इसलिए रस्सी से बांध के इस करके 1-2 दिन का क्या दिक्कत होता है? हाँ वही कर। इसको इस डंटी टूट गया, हमारे इसमें टूट जाएगा तो हमारा कहीं स्टैंडर्ड है इसमें नहीं। अपना वाला में रस्सी बांध दे ऐसे करके और ऐसे करके कस देते। खरीद लेंगे। आइए क्वेश्चन देखिए, हमने कहा कि 100 से 1000 तक 100 से 1000 तक
7 से व्यक्त होने वाला। तो पहला निकालेंगे वो 105 निकलेगा और 112 और 119 डॉट डॉट डॉट, ये 994। देखिए सबसे टफ यही है। और हमने 105 और 994 कैसे निकाला, किन्हीं को आपत्ति पूछना है? 105 कैसे निकला और 194 सर कहाँ से ला दिए? देखिए 100 और 1000 तक, तो क्या देखेंगे 100 विभक्त हो रहा है 7 से, जो 7 से विभक्त होगा वही ना। तो हमने दिया 100 को 7 से भाग दे दिया, 7 1 7 3 0 28 2। जानते हैं कि 100 होगा या 100 से बड़ा होगा। अब बड़ा बनाने के लिए हम जोड़ते हैं दोनों के अंतर को, जोड़े तो हो गया 105 7 अगला 112, 7 7 करके होगा 7 से व्यक्त होने वाला। अंतिम पद में क्या करेंगे, 1000 होगा या उससे छोटा होगा, छोटा मतलब घटाना। हम अगर भाग देंगे 1000 के देंगे तो ये करके शेषफल कितना आएगा 6 घटा दे 994। अब सीरीज बन गया और n का मान निकालेंगे। n का मान n 994 में से 105 7 और प्लस 1 कितना निकलता है 128 और होता है n/2 और a प्लस l। बस बात खत्म। 70,336 जो भी आगे सॉल्व किया जाए। सर 9/2 कितना दिन से रह रहे हैं मार्केट में आप लोग? यहाँ मार्केट में कितना दिन से रह रहे हैं? हाँ 6 महीना। तो अभी तक तो अथी क्या कहते हैं, घर से आते होइएगा तो प्लास्टिक वाला डिब्बा में थोड़े भुजा, थोड़े पिरकुआ, खजूरिया सब मिलता होगा कि बंद हो गया? हाँ हाँ ओ अच्छा। और वो खजूर तजूर पुरकुआ तुरकुआ कुछ 6 महीना तक सबको मिलता है, समझे? और 6 महीने के बाद अब कब 6 महीने तक मोटरी टोटरी बनता रहता है, थोड़े ही और बात कहेंगे खरीद ले 100 बाजारे में। दो को हो रहा है ना, सब फिल्म बता देंगे जी, मेरे पास एक्सपीरियंस कमाल का है। और उसके बाद अच्छा पार्टनर में रह रहे हैं, पार्टनर में दोनों आदमी रह रहे हैं, छोड़िए लाइव लाइव में बेइज्जती हो जाएगा ना। हाँ खुश कीजिए तक खोलिए तो क्या अब भी कमाल है। थोड़े और लेट से आते, थोड़ा प्रेम से ले जाइए, कैमरा को बिना टकराए। तो ये कितना शरीफ आदमी है, दोनों आदमी का ले जा रहा है। हमको लगा अकेले के लिए ले जाएंगे। बंद कीजिए। आंसर कितना आया? 4.5। ठीक। अगला क्वेश्चन, a + 1/a का मान 3 दिया है तो a के पावर 4 1/a के पावर। क्या पिछले दिन हमने ये बताया? बनाइए। सर 47। पहले स्क्वायर चढ़ाएंगे, हम मौखिक के बना लेंगे। पहले स्क्वायर चढ़ाएंगे 9 में से 2 7, फिर वो करेंगे 49 में 2 47 आएगा इसका। ठीक, ऐसी 12 बार बनाइएगा ना तो देख के ही बन जाना है। पर इसका एक पूरा सीरीज को ही हम एक दिन पढ़ाएंगे क्लास में। ऊपर वाला का सबका 4.5 आ गया था ना जी? हाँ, नहीं तो सब में यस में चुप नहीं मत रह जाएगा। कुछ आदमी नहीं बना तो बोलिएगा, हम बताएंगे। a/b 4/5 और b/c 15/16, तो c² - a² c² प्लस a² इक्वल वाट। ये बनाइए ना, कुछ गलती फलती। अरे दादा, कौन बोले जी 49 नंबर क्वेश्चन नहीं है जी? कौन बोले 49 नंबर क्वेश्चन नहीं है?
कूट कूट के भरा हुआ होना, इसी को कहते हैं ना। कूट कूट के पिटाइयो होता है, हुआ है कभी? मम्मी हाथ पापा मम्मी हाथ होता होगा। अच्छा, वो डायलॉग हम आपको बताए थे, गए घर तब दिए मारे कि नहीं पापा पास? ओ हम वृंदावन जाएंगे। हाँ हाँ। पापा नहीं है अभी यहाँ। ओ अच्छा, नहीं तो आएंगे ना, समझे ना, एकदम स्टाइल में मारिएगा। क्या होगा पता है? सुने ना, क्या कीजिएगा, पापा बैठे रहेंगे, चाय ताय पीते रहेंगे, तो मॉर्निंग का समय रहेगा। सर इसका 12 आएगा। हाँ अच्छा, जो आवे देखते हैं ना, तो आराम से देखिए क्या होगा। हम सब सिचुएशन बताते रहे, हो गया। पापा एक तो बाहर रह रहे हैं, बाहर घर पे रहता है ना लोग, तो बाल बच्चा काटने के लिए दौड़ता है। अब बाहर अगर रहे तो बाल बच्चा से बड़ी प्रेम रहता है। आएंगे पापा, आएंगे तो तुम जाइएगा मिलने के लिए, चाय ताय पी लेंगे, एक दिन शांत होने दीजिएगा। उसके बाद घूमते फिरते फिर वही गाना मस्ती में अपना हाथ से घूम रहे हैं, कान में लगा लीजिएगा, समझे? पापा जी गौर से सुनेंगे और उनके आँख में पानी आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना बढ़िया सोच रही, कभी लो 5,000 में काम चल जाएगा, तो चलिए चाचा 25 लाख बचा दो हमारा। हाँ 7/25। अब आइए क्वेश्चन को बताते हैं। हाँ, वो पिछले क्लास का कुछ बचा हुआ था टॉपिक, गाना नहीं आया था, समझिए लीजिए, सुनिए लीजिए। मगर आप लोग मनाइए कि गाना में कोई गार्जियन ऐसा ना करे, नहीं तो ऐसी संख्या थोड़ी कम है और कम हो जाएगा। किस पे पढ़ जाइए? नहीं, अब ऐसे भी लड़की का संख्या कम है, अभी 1000 में लड़की का संख्या कम है ना। अगर उसमें 10-20 को वृंदावन चली गई और कम हो जाएगा। तो लड़का लोग मनाइए कैसा ना हो। वो गाना नहीं अभी खूब पॉपुलर हुआ था, वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट के आऊंगी। मतलब क्या, गए तो वहीं रह गया अपन भक्ति में। तो वही इनको बताए थे कि पापा के पास जाइएगा, कहिएगा ऐसे गाना गाइएगा, पापा जेबा तो फिर लौट के नहीं आवा। आगे चलते हैं, आइए ना, बताते हैं ना, जो होता है सो देख लेते हैं ना। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि A/B मतलब होता है 4/5। देखिए जी गौर से देखिए, बट्टा मतलब अनुपात होता है, और इसका मतलब होता है B/C 15/16। अब मेरे पास B दो गो है, ओ शिवानी सुनिए दो गो B दो गो है, एक जगह 5 एक जगह 15। तो हम कहाँ लेंगे? तो बराबर करना होगा। तो बड़का को छोटका को भी बड़का के बराबर करते हैं, यानी यहाँ 15 है, इसको भी 15 बनाने के लिए 3 से इसको भी या 3 से इसको भी मल्टीपल, अर्थात यह हो गया 12, यह हो गया 15, फिर 15 16। अब आपसे कोई पूछे A का मान कितना? 12, B का मान 15 और C का मान 16। अब बैठा दीजिए यहाँ पे, 16 का स्क्वायर माइनस A है, 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 16 का होता है 256 में से 144, 256 में से 144 और 256 प्लस 144, नीचे में तो 400 होगा। जोड़ने का काम हम कर दिया, 112 ना, काट कुट कीजिएगा आंसर आ जाए ना। नेक्स्ट मिला दे, मिटा दे, आ गया वो, आ गया, अब आ गया ना, मिटा देते हैं। मैंने तो क्वेश्चन को A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 दो किताब में क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है। देखिए होता क्या है कि कभी भी आपका ये दिया हुआ है A बराबर B 2 3, तो A का मान 2 और B का मान 3 होगा, परंतु यह फुल मान नहीं, अनुपातीय मान होगा, राइट। कहीं पर प्रश्न में संख्यात्मक मान दिया है तो वो काम नहीं कर सकते हैं। अगर कभी ये भी दिया है कि A/2 और B/3, तो भी A का मान 2 और B का मान 3 हम लिख सकते हैं अनुपात में मान। अब यहाँ पर वैसा ही सिचुएशन लिखा हुआ है, तो A का मान 3, B का मान 4 और C का मान 7/7, 2 आंसर। क्लियर? अपने मन से नहीं करते हैं जी, अपने मन से कहीं करें। A का मान 3, B का मान 4 और C का मान 7। बोलिए ना क्या?
वो कहले करेंगे उतना भारी, इतने से काम चल जाना है। कुछ कहने का मन है, कहिए ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। a बट्टा b बराबर अगर 7 दिया है तो a प्लस b और a माइनस b का मान ज्ञात करें। a बट्टा b बराबर 7 दिया है तो a प्लस b बट्टा a माइनस b। 4/3। देखिए करना क्या था अपने लोग को, अभी हम इसका चर्चा किए। एक दे सकते हैं, a का मान 7 और b का मान 1, घटाइए काम कर दीजिए। क्या a का मान 7, 8 होगा, 6 होगा, 4/3। क्लियर। उनतीस है। देखिए मटेरियल किसका है, क्या इसमें करे कि मेरा ए बी का मान निकल जाए। 15/2। 13 आएगा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में देखना चाहिए ए बी बार बार यूज है, तो क्या कहीं कोई ए बी का फार्मूला तो नहीं तैयार कर रहा है, बीजगणितीय फार्मूला। देखेंगे मटेरियल है किसका, तो मटेरियल a माइनस बी के होल स्क्वायर का मटेरियल है, तो ए बी का हम होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, इसके दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 9 हो जाएगा। इसका मान 29 दिया हुआ है, 2ab 9 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, 2ab माइनस 20 हो जाएगा और ए बी का मान 10 हो जाएगा। आपने क्या किया, ओ अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक, तब ठीक है, काम यही किए ना, काम यही किए थे ना, तो चलिए आपका आंसर भी सही। क्या बोले हुआ, क्या नहीं समझे आंसर 10 29 पे बना है। अच्छा कोई बात नहीं, बना है यही किए है ना, चलिए ठीक है। आइए तो प्रॉब्लम दीजिए। अच्छा एग्जांपल भी बताना है आपको। हाँ इहो जुगाड़ में क्या 10 मिनट पहले छुट्टियों दे देना है। एग्जाम्पल कहाँ तक बताए हैं, 18 तक। एग्जाम्पल को इंड कर देते हैं आज, क्या उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल 19 पे चलिए, एग्जाम्पल 19। देखिए क्वेश्चन देखने पर कोई फार्मूला बनता दिख रहा है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अगर ऊपर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो नीचे में या तो ए प्लस बी या तो ए माइनस बी। ऊपर में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो है, नीचे में 45 है और 75 है, यानी ए माइनस बी है, परफेक्ट ए माइनस बी है नहीं। और जानते हैं कि इसको कट के ए प्लस बी आता है, तो 75 8 9 8 3 75 9 8 3 और 45 9 8 3 ना, कोई आपत्ति नहीं। नीचे में ए माइनस बी कैसे समझे? हाँ समझे हम ऐसे, ऊपर में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अगर ऊपर में फार्मूला बन रहा है तो नीचे में निश्चित है या तो ए प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी होगा। हमने दोनों को घटा के देखा तो ये आ रहा है 30,000, इसलिए ए माइनस बी तो समझ गए। क्लियर, चलिए मिटा दे। बीस में कहता है क्या कि यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, तो नीचे में निश्चित है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर होगा। और बहुत दिनों से आप लोग परिचित हैं कि जब ही क्यूब हो तो ए माइनस बी होता है।
ए का मान दिया है 343 और बी का मान दिया है 113। बात खत्म। क्या पहले बता दिए हैं, 4 को चैप्टर मिला हुआ है। एग्जाम्पल 21 में कह रहा है क्या, किसी संपत्ति के संपत्ति कितना है, 100 रुपया है। किसी संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 16,800 है। एकदम हिंदी में कहा कि कोई संपत्ति है, पता नहीं कितना का है, x का 4/5 भाग का मूल्य कितना है, 16,800 है। तो कहता है कि उसी संपत्ति का 3/7। तो पहले संपत्ति तो निकाले, तो 4 से काटेंगे 4 और 42 गुना करेंगे तो 18,000 होगा। 4 चौका 16, 5 चौका 20, 21,000। कहता है इसी संपत्ति का 3/7 भाग क्या होगा, यानी इसी संपत्ति का 3/7 यानी 9,000। क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं। इस बात को अगर हमने जो बताया, अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, वो आप बताइए था क्वेश्चन क्या था ये जो हमने बताया, क्वेश्चन क्या था बोलने दीजिए। इसी संपत्ति का 4/5 भाग का 16,800। हाँ, उसी संपत्ति का 3/7 इतने भाग है ना। यानी क्वेश्चन जो हम बोर्ड पे बता रहे हैं वो आपके समझ में भी होना चाहिए। क्या है कि हमने बोला फिर उसको कोशिश करेंगे, नहीं समझने वाला तो फिर उसको 2-3 बार तोड़ के बताएंगे। बड़ी सिंपल सा है, एगो संपत्ति है, उसका 4/5 भाग का दाम 16,800 है, तो 3/7 का क्या होगा। 21 के बाद 22 नंबर एग्जाम्पल 22 में 22 में कहता है क्या, यदि a स्टार b इक्वल दिया है a² + b² - ab, यानी इस स्टार का संकेत है, इस संकेत है a* b लिख दिया, उसका वास्तविक अर्थ होता है, संकॉड होता है a² + b² - ab। लिखा हुआ है अपने हिसाब से दिए हुए हैं कॉड। जैसे कभी कपड़ा का दुकान में जाइएगा ना तो कॉड लिख देगा, कुछ हो ABC लिखा रहेगा और सबको सब पता है। एगो लिखा है A, एगो पर B, एगो पर C, यानी A 5% डिस्काउंट तक इसको बेच सकता है, मूल मोलाई वाला सभी सब काम करेगा। B मतलब 10% से ज़्यादा नहीं, तो वही संकेत है। A* B का मतलब ये होता है। तो आपके क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9*11 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा। जैसा ये वैसा ही तो ये, A का मान 9, B का मान 11, तो हम वो वैसे ही बैठा देंगे। 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस 9 गुने 11, 81 + 121 में से 99, यही आपका आंसर। गुड। तेईस में कहता है क्या कि यदि A* B बराबर दिया है 2A - 3B + AB, तो आपसे पूछ रहा है 3* 5 + 5*3। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। जैसा ये था वैसा ये 2 पार्ट है ना, 2 पार्ट है ना। पहले एक बार A का मान 3 और B का मान 5 देंगे। पहले ये मान देंगे तो आपका 2 × 3 - 3 × 5 + 3 × 5, फिर इसका मान ये दे देंगे, फिर इसका मान एक बार ये देंगे। A का मान देंगे 5, तो 2 × 5 - 3 × 3 + 5 × 3। अब ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो होगा 6 - 15 और +15, यानी इसका मान 6 होगा। नीचे वाला का होगा 10 - 9 + 15, इसको जोड़ेंगे तो 25 में से 9 जाएगा तो 16। ये दोनों आपस में प्लस है ना, तो 6 + 16 को जोड़ देंगे तो 22। क्लियर, कोई आपत्ति क्या। 24 वाला क्वेश्चन समझा रहे हैं ना, सब समझाने के लिए बैठल हैं हम। ये समझ गए बात कि एक के वो रहता तो निकाल के छोड़ देते, पर 2 था, पहले एक बार निकाले फिर एक बार निकाले, दोनों को आपस में जोड़ दिए। अब आते हैं 24 वाले पे। मिटा दे पूरा। बड़े दिनों के बाद आइए 24 पे चलते हैं। 24 में कहता है क्या कि A* B* C, अभी तक 2 बनाते थे, 3 स्टार। इसका मतलब होता है A B को जोड़ के C से भागा देना।
यानी ए स्टार बी स्टार सी का मतलब होता है ए बी को जोड़ के सी से भागा देना। किताब में कहता है कि ऐसा होता है, कोट किया गया है। हो तो आपको कह रहा है कि ए स्टार बी स्टार सी स्टार ए स्टार बी, इसका मान निकालने के लिए हमें पता है नियमतः कि पहले कोष्ट का काम करते हैं, पहले हम कोष्ट का ये काम करेंगे। और ऐसा सेम पार्ट हमको ऊपर में दिया हुआ है, अर्थात इसके बदले हम लिख लेते हैं ए प्लस बी और सी स्टार ए स्टार बी। अब इसका भी तो मान निकालना है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। जैसा ये है सिचुएशन, सेम तो यही सिचुएशन है। अब हम इस सिचुएशन के लिए क्या लिखते हैं कि ए प्लस बी सी, ए प्लस बी बट्टा में सी, तो सी के जगह पर ये है ना, ए के जगह पर ये ए के जगह पर ये है, बी की जगह पर ये है, सी की जगह पर। तो ए प्लस बी, तो ए का मान हमको दिया है ए प्लस बी बाई सी, बी का मान कितना दिया है ए, सी का मान कितना दिया है बी। वही बात को सिर्फ दर्शा दिए है ना। अब इसी को बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो सी हो जाएगा। ये ए प्लस बी प्लस ए सी बट्टा बी, सी नीचे चलाएगा तो ए प्लस बी प्लस ए सी बट्टा बी सी। क्लियर? कुछ नहीं, अतिरिक्त कुछ नहीं किए हैं। थोड़ा दो टर्म में बनना था वह ना। एक बार इसका मान पुट कर ले, फिर ये बी सी डी को मान के फिर उसमें पुट कर दिए दोबारा। चलिए 24 लिखा है तो प्रॉब्लम दीजिए तो 38 44 और 43 44 दोनों। 43 हो गया 50 और क्विक क्विक जल्दी 39 45 और है 39 लिखा हुआ है। तो सबसे छोटा कितना दिखता है? 30 दिखता है। 30 में है कि 1 गुने 2 गुने 3 प्लस 1, 2 गुने 3 गुने 4 प्लस 1, 3 गुने 4 गुने 5, 1 4 गुने 5। वो पॉइंट दिख रहा है ना, वो पॉइंट नहीं मल्टीपल है। और एलसीएम इसका लेना है तो एलसीएम 1 गुने 2 गुने 3 4 गुने 5 गुने, यही एलसीएम। इसमें 1 2 कॉमन हो गया, 1 2 कॉमन हो गया तो 4 5 6 बचा 120। इसमें 2 3 कॉमन तो होगा 6 पंचे 30। 3 4 5 कॉमन हो गया तो 6 दूना 12। इसमें 4 5 6 तो इसमें हो गया 6। ऊपर को जोड़िएगा तो 150 168, ऊपर में 168, नीचे में 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने, नहीं काटिए ना, सबको काट के आंसर लिख, क्या काट के आंसर लिख देना। 30 मिटा दिया जाए। वीडियो में देखिएगा ना, फिर आसान से अच्छा रहता तो हम खुद दोबारा समझा देते, कुछ क्वेश्चन में था नहीं। 31 के बाद 31 में कहता है क्या कि आपको ऊपर में दिया है 3, 1 का स्क्वायर और 0.2 का स्क्वायर। ऊपर में दिया है 5, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ऊपर में दिया 7, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। अंतिम दिया हुआ है 19, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। हमने आपको बताया इसको 10 टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और अगर प्लस में जुटा है तो माइनस में लाना है। माइनस में लाते कितना है तो नीचे वाला का प्राइम फैक्टर जोड़ के माइनस में लिख दीजिए। ऐसे ही इसको लिखेंगे 1/1 फैक्टर में दिया ही हुआ है -1/4। अगर ऐसे करेंगे ना तो यही आ जाएगा, इतना ही माना जाएगा। ऐसे ही प्लस 1/4 में से 1/9 घटाएंगे ना तो यही माना जाएगा। वैसे डॉट 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 1/81 में से 1/100 घटा देंगे तो वही आ जाना है। बीच का सब कट जाना है, सब कट जाएगा, बचेगा 1/1 माइनस 1/100 99/100। क्लियर? कोई आपत्ति किन्हीं को तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट कितना है? 36।
36 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि ये क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम में बताया ए का मान बी का मान ना, पिछले दिन भी बताया जी इस क्वेश्चन को, ए या बी का मान। ए का मान निकाले थे तो कीजिए, तो क्या निकाले थे गुना करके, 3√5/2 आया था, 3 + √5/2 और 3 - 5/2। ए बी को कंजुगेट गुना किए थे तो हमें निकालना क्या होता है, निकालना है a² प्लस AB प्लस B², a² माइनस AB प्लस B²। इसके लिए हमने लिखा था क्या कि इसको आसान बनाने के लिए हमने लिखा था कि a + b का होल स्क्वायर में से AB और a + b के होल स्क्वायर में से 3AB, वही आ जाना है ना। जब हम फिर अब हमको चाहिए क्या, AB और a + b, तो इससे हम AB निकालेंगे। a + b का मान आया था कितना, 3, और AB का मान कितना आएगा, 1, और इसमें मान करेंगे तो 9 में से 1 और 9 में से 3, कोई 8 आएगा, 6 आएगा, घट का होगा 4/3 या 1.3333 या 1.3 पर एक्रीबिलेशन या पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो ये पिछले दिन हमने बताया था क्वेश्चन, बड़ी टाइम लगने वाला था ना। चलिए 36 वीडियो देखते तो उसमें तो और आराम से प्रेम से समझाए थे, इससे तिगुना टाइम में समझाए थे, पर कौन जो रहा नेट ख़त्म करने का, IPL से टाइम बचे तब ना। काहे लोग देखते हैं, मज़ा नहीं आता है जी, पर मेरा टीम तो कल कमाल कर दिया है, पता नहीं वो शुरू से अच्छा लगता है। सबसे घटिया टीम ही आपको अच्छा लगता है शुरू से। घटिया टीम है जी, इसीलिए तो एक बार भी जीता है, नहीं एक बार। इसका मतलब क्या, नहीं जीता तो क्या, 38 हराना है तो अच्छा टीम को बनाइए। अभी कहने में भी दूसरों को प्रॉब्लम है, ये टीम है। अच्छा तो सबको पसंद होता है जी, खराब चीज़ को ना पसंद कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का जरूरत है नहीं, ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये जो लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है जी। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सब में समान एबिलिटी, उसी को स्टैंडर्ड कहते हैं। ये भी 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, और कोई भी रूट से निकालना नहीं, जितना है ना सब अपरमेय नहीं है जी, परमेय कोई है, सब अपरमेय है और सब स्टैंडर्ड में है। अब ये बात याद रखिएगा एक, जो संख्या जितना ही बड़ा होता है वो संख्या रूट में अनुपातीय मान उतना ही छोटा आता है। अब एक सिद्ध करके दिखाते हैं कि हम लेते हैं 25 लेते हैं, 25 का रूट 5, 16 का रूट 4, 9 का रूट 3 और 4 का रूट 2 और 1 का रूट 1। कभी कभी जानते हैं, आपको ही पता है कि रूट निकालने में हमेशा हमको पता होता है कि मान लेते हैं कि 100 का रूट निकाले तो 10 आ गया, रूट निकालने की संख्या छोटा ही होता है, ऐसा आप लोग को पता है, सबको पता यही है। पर कभी कभी कुछ संख्या ऐसा है जिसका रूट निकालिएगा ना उससे भी संख्या बड़ा हो जाएगा, रूट निकालिएगा तो संख्या उससे बड़ा हो जाएगा। जैसे कि रूट में कोई संख्या निकालिएगा, 0.9 का वर्गमूल निकालिएगा ना, 0.9 का वर्गमूल, तो आपका कितना आंसर आएगा, 0.3, 0.94। तो वर्गमूल में क्या होता है, तो हमको पता है कि वर्गमूल निकालते हैं ना तो संख्या से छोटा वर्गमूल निकलता है, पर वो छोटा होते होते हुए एक कंडीशन आएगा ना कि संख्या से बड़ा निकलने लगेगा, है ना जी, इससे बड़ा है ना, इससे ये बड़ा है ना। तो वर्गमूल कभी कभी क्या होता है कि जितना पीछे चले जाइएगा, जो संख्या जितना बड़ा उसका अनुपातीय मान वर्गमूल में उतना ही छोटा। अब देखिए ये डिफरेंस कितना का है, 9 का, ये डिफरेंस कितना का है, 1 का, ये डिफरेंस कितना का है, 7 का, ये डिफरेंस कितना है, 1 का, ये डिफरेंस है 5 का, ये डिफरेंस है 1 का, ये डिफरेंस है 3 का, ये डिफरेंस है 1 का। देखिए यहाँ डिफरेंस 3 तो भी 1 का अंतर, यहाँ डिफरेंस 9 तो भी 1 का अंतर, यानी कि जो संख्या रूट में जितना बड़ा उसका अनुपातीय मान उतना ही छोटा आता है, और एक हद तक जाते जाते फिर रूट वाला संख्या बड़ा होने लगता है, रूट से निकला हुआ संख्या रूट से बड़ा होता है, जो कि अभी देख रहे हैं 0.9 का वर्गमूल 0.94 बड़ा हो गया ना। पर आपके माइंड में ये है कि रूट में संख्या छोटा ही होता है, ऐसा मानना गलत है, रूट में संख्या बड़ा भी हो जाता है, यानी जो संख्या जितना ही बड़ा उसका अनुपातीय मान उतना ही कम। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो जो बड़का है वो वास्तव में छोटका होगा, जो छोटका है वास्तव में बड़का होगा। छोटा पूछे तो ये और बड़ा पूछे तो ये,
कह के सर इतना बात जानते थे बता दिए तब ना, बना के बताइए ना, पैसा मांगने के देते हैं, बनाए बता देंगे। बनाने के लिए क्या है सिस्टम, तो आप जानते हैं कि हमने वर्गमूल आपको सिखाया, 19 का वर्गमूल निकालिए, 17 का निकालिए, घटा स्टैंडर्ड में है या तो ये यही दोनों हो रहा है ना, नहीं तो सबको निकाला है, निकालिए ना, हमारा पैसा थोड़ी लग रहा है। 19 का निकालिए, 17 को घटा के देखिए, और 5 का 3 का घटा के देखिए, कौन ज़्यादा आता है कौन कम आता है, जो ज़्यादा आया वो बड़ा, जो कम आया वो छोटा। क्लियर? यानी आपने स्टैंडर्ड समझ है, जो संख्या वर्गमूल में जितना ही बड़ा उसका अनुपातीय मान उतना ही कम होता है, राइट। तो ये होगा छोटका, ये होगा बड़का, प्लस है तैयो, माइनस है तब भी, दोनों सेम रहा तब प्लस होना है तो प्लस आता है, तब डिफरेंस का तब तो प्लस वाला ही तो ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। मान लेते हैं इसका वर्गमूल है, इसका 19 और 17 का वर्गमूल, तो 5 और 3 का वर्गमूल से तो ज़्यादा आएगा ही ना जी। डिफरेंस तो सेम नहीं होगा। हाँ डिफरेंस, हाँ जी भाई, इतनो सुनिए ना, इतनो देखिए कि प्लस में तो जो बड़का है बड़का रहेगा, छोटका है वो छोटका है। अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो ऐसे भी मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 25 रहे और यहाँ पे ये 16 रहे, और यहाँ पे ये 4 रहे और यहाँ पर ये 1 रहे, तो स्वाभाविक बात है कि प्लस रहेगा तो 5 और 4 9 होना ही है, और 2 और प्लस 1 3, तो प्लस में तो बड़का वाला बड़का हो ही जाएगा। अंतर में, डिफरेंस अंतर में, √4 और √1 लिखे ना, हाँ और ऐसे ही हम लिख दे √3 और √2। कुछ भी करें, अंतर में क्या रहेगा, जब कॉमन अंतर में है तो बड़का वाला छोटका हो जाएगा, छोटका वाला बड़का हो जाएगा। अगर प्लस में है तो बड़का वाला तो बड़ा ही होना ही है, प्लस में नहीं, माइनस वाले कंडीशन में। 38 के आगे 39 नंबर क्वेश्चन बड़ी भारी है। देखिए, अगर नॉमिनेटर सेम रहता है, नीचे वाला सेम रहता है, तो ऊपर वाला को खाली जोड़ देते हैं ना। अगर आपका ये रहे 3/5 रहे और 4/5 रहे तो आराम से 7/5 लिखते हैं, अर्थात नीचे वाला समान ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। तो क्या नीचे वाला समान है, समान दिखता है? नहीं दिखता है, चिन्ह का अंतर है। तो आपने क्या करना है कि चिन्ह में देखिए अंतर कौन है, खाली एगो में 3 प्लस में है, एगो में 3 माइनस में है, बाकी चिन्ह सेम है। तो √2 और √5 और प्लस √3 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कि √2 माइनस √5 और माइनस √3 लिख सकते हैं। क्लियर? अगर आपको बट्टा पर का ये कॉमन लेने का ज़रूरत नहीं है, तो कभी कभी जब आपका 1/3 लिखा हुआ है, 1/4, अगर एलसीएम नहीं लेना है तो गुणों कर दीजिए ना, नहीं एलसीएम लेने का मन है तो गुणों कर दीजिए, फॉर्मूले लिख लीजिए, a + b, तो एक बार होगा √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर और माइनस b² मतलब 3। ये भी कर सकते हैं क्या, ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, एक बार जोड़ के और घटा के, यानी a² माइनस b², एगो ही कॉमन हो जाएगा। जब ये करेंगे तो एगो कॉमन, जैसे इसमें ये कॉमन 4 तिया 4 लिखा जाएगा, इसका मान यहाँ, इसका मान यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए √2 माइनस √5 और माइनस √3, जैसे कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 लिख देंगे जी, उसका मान इसमें, इसका मान इसमें। तो यहाँ भी वही करेंगे कि यहाँ वाला मान को यहाँ लिख देंगे, यहाँ वाला मान को यहाँ, बट्टा पर के जोड़े में ऐसा होता ही है ना, और यहाँ लिख लेंगे √2 और √5 और यहाँ होगा प्लस √3। प्लस माइनस में है, प्लस माइनस सब प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में है तो ये कटेगा, कटेगा ना, ऊपर में हो जाएगा √2 ना, ऐसा में कोई दिक्कत नहीं, माइनस से होगा ना जी, माइनस से होगा। इसको तोड़ेंगे, a² मतलब 2, b² मतलब लीजिए आपका मन तो वही 2 लिख देते हैं, √2 और माइनस √5, बाद में करना ही पड़ता। इसको करेंगे a² + b² माइनस 2ab 10 और ये 3, ये 7 में से 3 जाएगा तो 4, 2 √2 माइनस √5, नीचे में हो जाएगा 4 माइनस 2 √10। 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेके कट कर देंगे, तो ऊपर में होगा √2 और √5, नीचे में 2 कॉमन ले लिए हैं तो 2 माइनस होगा √10। नीचे में √2 फिर कॉमन ले लेते हैं, नीचे में √2 कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस √5, √2 कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस √5 बचेगा, कट कर देंगे।
क्लियर? टास्क आपका प्लस हाँ हाँ एकदम बताएंगे। इसको हम कर देते हैं 24, इसको कर देते हैं हम 60, इसको कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं फुल। कोई बात नहीं समझे।